मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। चलो, आज काफ़ी दिन हो गए छुट्टी करते हुए, हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट हो गया होगा। अब आप दोबारा से पढ़ना शुरू करें। दोबारा से पढ़ना है हमको। अब व्याकरण में लेते हैं हम। हालांकि एक बार पहले समझा दिए थे, थोड़ा मैंने भेज दिए थे, लेकिन अब समझ लेते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य होते हैं जो अपने मनुष्य अपने विचारों भावों को प्रकट करने के लिए वाक्यों की सहायता लेता है। वाक्य एक भाषा की एक मुख्य इकाई है। यह किसी एक बात को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में समर्थ होता है। परिभाषा इसकी क्या है? ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो, पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। जैसे वाक्य ये भी पूरा हो सकता है, आओ। हम अंदर बैठे हुए हैं और हमने कहा कि आइए, तो वो वाक्य यानी अपने आप में उसका अर्थ पूर्ण है। तो ये भी पूरा वाक्य हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आ जाइए, बैठ जाइए, खाना खाइए, या कुछ आप अच्छे हो, कैसे हो। तो ये यानी वाक्य इस तरह कोई भी वाक्य हो सकता है जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। तो वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। क्या क्या? वाक्य की रचना शब्दों या पदों के योग से होती है। जब वाक्य में शब्द प्रयोग होते हैं, शब्द समूह होता है, तो उनको पद बोलते हैं। तो पदों के योग से होती है। वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करने में सक्षम होता है। इसके बाद ले लेते हैं हम थोड़ा वाक्य के अंग। वाक्य के अंग यानी जिन अवयवों यानी अंश को मिलाकर वाक्य की रचना होती है, उन्हें वाक्य के अंग या घटक कहते हैं। वाक्य के मूल एवं अनिवार्य घटक हैं कर्ता एवं क्रिया। इसके बिना वाक्य की रचना संभव नहीं है। कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य के दो पक्ष होते हैं। एक होता है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कर्ता आता है और कर्ता विस्तार आता है। कर्ता विस्तार यानी जैसे विशेषण, संबोधक, संबंध बोधक, भाववादक, बोधक आदि आ जाते हैं। जैसे कर्ता यानी मोहन ने कार्य किया, लेकिन उस काली कमीज वाले मोहन ने कार्य किया, तो ये कर्ता का विस्तार होता है। तो इस तरह ये कर्ता के अंतर्गत आते हैं। तो उद्देश्य ये होते हैं। और विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया विस्तार, कर्म विस्तार आदि आ जाते हैं। ये एक बार समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये पद परिचय में भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा इनको अच्छे से समझ ले। तो ये यहाँ तक क्रिया विस्तार, कर्म विस्तार आदि ये हो गए। अब इनको हम एक बार तालिका बनाकर उसमें समझ लेते हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं। वाक्य, एक दो वाक्य बता देती हूँ, अच्छे से समझ लें ये। जैसे मोहन बीमार है। अब ये मोहन उद्देश्य है और ये इसके बारे में वर्णन किया गया, तो ये विधेय है। ये क्या है? और ये इधर का ये विधेय है, क्योंकि इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इस तरह हम एक तालिका बना लेते हैं। वाक्य,
परिश्रमी परिश्रमी व्यक्ति परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है। तो यहाँ परिश्रमी उद्देश्य का विस्तार है और उद्देश्य है व्यक्ति और विधेय है सफल रहता है। देखो इसमें परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है ये वाक्य हुआ और इसमें उद्देश्य क्या है, व्यक्ति है। उद्देश्य का विस्तार यानी उद्देश्य के बारे में बताया गया तो परिश्रमी उद्देश्य का विस्तार है और विधेय है सफल रहता है। इसी तरह दूसरा वाक्य हम ले लेते हैं। मोहन का लड़का बाजार गया। तो अब इसमें मोहन का लड़का, तो लड़का उद्देश्य है क्योंकि मैन तो ये है उद्देश्य और ये संबंध है, इसका संबंध बताएगा तो ये संबंध बोधक है यानी मोहन का बाजार गया है ये इसके बारे में बताया गया तो ये विधेय है। बाजार गया है तो ये विधेय हुआ। देखो इस तरह, अब इस तरह ये तो उद्देश्य का विस्तार इसमें मैंने समझा दिया, समझ आ गया होगा बेटा। अब कई वाक्य और क्या बताऊं, एक वाक्य हाँ तो वो तो उद्देश्य का विस्तार हमने बताया था। अब विधेय का विस्तार यानी गीता पुस्तक लिखती है तो गीता तो उद्देश्य हुआ और विधेय लिखती है और ये विधेय का विस्तार यानी विधेय के बारे में विस्तार से बताएगा तो पुस्तक लिखती है, ये विधेय का विस्तार है। इसी तरह वह लिखकर ही उठेगी, वह लिखकर ही उठेगी तो वह उद्देश्य हुआ और उठेगी विधेय हुआ और विधेय का विस्तार हुआ लिख कर ही उठेगी। तो इस तरह बेटा ये हमने सब्जेक्ट और प्रीडिकेट यानी उद्देश्य और विधेय के बारे में जाना। हाँ ये इसलिए मैंने पहले ही क्लियर किया क्योंकि बाद में जब पद परिचय आएंगे तो उसमें भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो और इसमें भी कई बार उद्देश्य और विधेय पूछ लिए जाते हैं तो इसलिए उद्देश्य और विधेय अच्छे से समझ लेंगे। समझ में आ गए होंगे बेटा। अब आगे चले तो आगे यानी वाक्य भेद, वाक्य भेद हैं जो हमने नाइन्थ में पढ़े हैं हमने वाक्य भेद। रचना वो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आपको अच्छे से यानी अर्थ समझने के बाद उनके भेद होते हैं। जैसे साधारण वाक्य था, निषेधात्मक वाक्य था, निषेधात्मक वाक्य था अर्थ की दृष्टि से, और इच्छावाचक वाक्य थे, इच्छावाचक वाक्य यानी 8 वाक्य थे ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, साधारण, आज्ञार्थक वाक्य, अगला संकेतवाचक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य और विस्मयादि वाचक वाक्य। ये थे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ये वाले कौन से थे? अर्थ की
अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो ये तो हमने 9th में पढ़े हैं। अब इनका इसमें वैसे अलग से कुछ ग्रामर वगैरह में पूछ लें वो अलग हैं, यानी याद तो ये भी रहने चाहिए। लेकिन अब है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद हैं हमारे 3। रचना यानी बनावट की दृष्टि से, ये तो अर्थ की दृष्टि से थे, और ये जो वाक्य बनाए जाते हैं, बनाते हैं हम, उसकी दृष्टि से वाक्य भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद हैं हमारे वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। तो अब हम सरल वाक्य समझ लेते हैं। सरल वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। अब जैसे मोहन पुस्तक खरीद कर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा। अब ये एक ही वाक्य हुआ। मोहन पुस्तक खरीदकर घर से होता हुआ, यानी घर जाएगा, घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा। यानी पुस्तक खरीदनी है बाजार से, मान लिया, और फिर घर भी आना है, और घर के बाद फिर आपके पास वो पहुंचेगा। तो मुख्य क्रिया यहाँ ये एक है, तो इसलिए ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य वे होते हैं जिनमें मुख्य क्रिया एक होती है। तो सरल वाक्य के जैसे इसी तरह, यानी इन्हें साधारण वाक्य भी कहते हैं। जैसे इसी तरह, यानी वह बाजार गया होगा, वह बाजार गया होगा, तो ये भी इसी तरह के वाक्य ये सरल वाक्य होते हैं। सरल वाक्य की कुछ क्रिया संबंधी आवश्यक बातें मैं एक बार बता देती हूँ। सरल वाक्य की क्रिया संबंधी कुछ आवश्यक बातें एक बार समझा देना चाहती हूँ बेटा मैं, ये अच्छे से समझें। पहले है, सरल वाक्यों में सदैव एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्यों में सदैव एक ही क्रिया होती है। अब जैसे इसमें बीच में होता हुआ या खरीद कर दिया गया था वाक्य में, तो ये क्रिया मुख्य नहीं है, मुख्य क्रिया थी पहुँचेगा। तो इस तरह यानी सदैव एक ही क्रिया होती है, और वह सकर्मक हो
या अकर्मक। दूसरी, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसे वह सोता है, वह रोता है, वह हंसता है, तो ये अकर्मक क्रियाएं हैं, तो इसमें कर्म की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह यानी ये मुख्य क्रिया की पहचान हमें कैसे करनी होगी? मुख्य क्रिया की पहचान यह है कि उससे वाक्य समाप्त होता है, उससे वाक्य समाप्त होता है, खत्म होता है। तथा अर्थ को पूर्णता मिलती है, और वाक्य के अर्थ को पूर्णता मिलती है। अब जैसे वह बीमार, तो है नहीं लिखेंगे तो वाक्य पूर्ण नहीं होगा, लेकिन है से पूर्णता मिलती है, तो इस तरह वो वाक्य पूर्ण हो। अच्छा बच्चों, सरल वाक्य समझ में आ गए होंगे, और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य अगली वीडियो में समझाऊंगी। बाय बच्चों।